हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है आपको दो परख नली ए तथा ब, ये है ए और ये है ब, दी गई है। इनमें से एक संकरी तथा दूसरी अपेक्षाकृत चौड़ी है नीचे के चित्र की भांति। यदि इन दोनों नलियों को बीकर में जिसमें पानी है डुबो दिया जाए तो बीकर, ये दोनों हो गए बीकर, इसमें पानी भरा हुआ, इनके अंदर इसको डुबो दिया जाए तो ए की अपेक्षा ब में जल का उछाल क्यों अधिक दिखाई देता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है वातपोत्सर्जन। वातपोत्सर्जन में क्या होता है, ये है वातपोत्सर्जन। तो वातपोत्सर्जन में क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित जल का वाष्प के रूप में उड़ना क्या कहलाता है, वातपोत्सर्जन कहलाता है। इसमें क्या होता है, पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जिससे क्या होता है, पत्तियों में पानी की कमी आ जाती है और जड़ों द्वारा एक खिंचाव लगता है, जिसको कैपिलरी एक्शन या कोश या कैशिका क्रिया द्वारा क्या होता है, जल का अणु जड़ के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो वो किस प्रकार से ये जो क्रिया लगती है या कैशिका बल लगता है, वो वातपोत्सर्जन की उपस्थिति के कारण। इस प्रकार एक इसके लिए सिद्धांत भी दिया गया है, जिसे वातपोत्सर्जन खिंचाव खिंचाव बल बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव जो सिद्धांत है या ससंजन सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। तो ये किसने दिया था, ये डिक्सन व टोली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। 1894 में इन्होंने ये दिया था। तो इन्होंने क्या बताया था, जो जल के अणु होते हैं उनके बीच में भी एक बल काम करता है, जिसे ससंजन बल बोलते हैं। जल तथा जो ये नली है इसके बीच में भी, जैसे कि मैं चित्र बनाती हूँ, जैसे कि ये हमने एक तना लिया है, तो यहाँ जल और जल के अणुओं के बीच भी, जैसे कि जल और जल के अणु है, तो इनके बीच में जो बल लगता है वो ससंजन ससंजन बल लगता है। में लगता है जल के अणुओं के बीच ये बल लगता है। तथा यहाँ जो ये तने की सतह प्लस जल के अणु के बीच कौन सा बल लगता है, तो इनके बीच लगता है आसंजन बल। लगता है। और जो वातपोत्सर्जन की क्रिया होती है उसके कारण क्या होता है, जो पादप होता है उसके ऊपरी भागों में जल की कमी आ जाती, जैसे कि हमने ऊपरी भागों में यहाँ एक पत्ती बनाई है और ये है तने की संरचना, तना।
और यहाँ हमने ऐसे इस प्रकार से जड़ बनाई है। एक रफ सा डायग्राम बना के आपको समझा रही हूँ। ये इस प्रकार इसकी पत्ती है, पत्ती इस प्रकार से। तो वातकोषार्जन की क्रिया के कारण क्या होता है, यहाँ पर एक केशिका बल लगता है, केशिका बल लगता है। तो केशिका बल के लगने के कारण क्या होता है, केशिका बल में क्या होता है, वातकोषार्जन के कारण हुए जल की हानि, हुए जल की कमी को पूरा किया जाता है। तो हमने जो पतली ट्यूब ली है, तो उसमें क्या होता है, पतली ट्यूब में क्या होता है, उसके ऊपर जो तनाव होता है या खिंचाव जो होता है वो कम लगता है, क्योंकि वो जितनी ज्यादा चौड़ी रहती है तो उसका तनाव एक छोटी चीज होती है, जैसे कि पतली ट्यूब लेते हैं तो उसमें क्या होता है, इसका जो पृष्ठ तनाव है ये कम होने के कारण क्या होता है, जैसे ये तो मोटी बन गई, थोड़ी पतली इस प्रकार से। तो इसका जो जल के अणु है इनको इधर उधर ज्यादा ना चलने की बजाय ये सीधे ही गति करते हैं। तो सीधे गति किसके कारण करते हैं, केशिका बल के कारण, बल के कारण। और जो मोटी नली होती है उसमें क्या होता है, इस प्रकार से हमने एक मोटी नली बना ली। तो इसमें क्या होता है, जल के अणु चारों तरफ से रगड़ खा करके जाते हैं, तो पृष्ठ तनाव जो होता है इनमें कम लगता है। तो ये जल्दी सी मतलब कि ऊपर की ओर जल का स्तर क्या होता है, जल्दी से ऊपर की ओर नहीं चढ़ पाते हैं। तना की ये संरचना हो गई। तो इस प्रकार हमने समझा दिया है कि पतली नली में ही जल जल्दी से ऊपर की ओर क्यों चढ़ता है, वो केशिका बल के कारण चढ़ता है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के कारण यहाँ पर जो जल की कमी होती है उसको पूरा किया जाता है। आशा करते हो आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।